का शब्द। तुम इसी समय वसुदेव के पास जाओगे और वसुदेव को हमारे पास लेकर आओगे। जी महाराज। किसी भी दशा में तुम बिना वसुदेव के नहीं लौटोगे। जो आज्ञा महाराज। नारायण नारायण, इस अधर्मी कंस की बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई प्रभु। ये तो वसुदेव जी के पीछे अभी भी पड़ा हुआ है। प्रभु, कंस के अज्ञान का अंधकार कब दूर होगा? देवर्षि, जब सत्य का प्रकाश फैलेगा तब। और सत्य का प्रकाश फैलेगा कब प्रभु? जब साक्षात मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाएगी तब। नारायण नारायण। देवर्षि, अहंकार के अधीन होकर कंस सत्य को नकार रहा है। वो जानता है कि पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, फिर भी वो सत्य से मुंह मोड़ रहा है। देवर्षि, सत्य से दूर रहने का अर्थ है परमेश्वर से दूर रहना, और सत्य को मिटाने का प्रयास करने का अर्थ है परमेश्वर को चुनौती देना, जो ये कंस दे रहा है। देवर्षि, मैंने कंस को पूतना और कागासुर का वध करके संकेत भी दिए थे, परंतु वो समझना ही नहीं चाहता। वो अपने अधोपतन की सीढ़ियां उतरता ही जा रहा है। जब वो अपनी अंतिम सीढ़ी उतरेगा तब वो जान जाएगा कि वहां मृत्यु उसका स्वागत कर रही है। नारायण नारायण। हे प्रभु, मेरे जैसा दुख आने वाले कल में किसी भी स्त्री के हिस्से में ना आए। रोहिणी दीदी और बलराम को सकुशल रखना प्रभु, सकुशल रखना। छोटे, आज्ञा भैया। आज्ञा मांगते हो पर आज्ञा का पालन कभी नहीं करते तुम। ऐसा मत कहिए भैया, मैं तो आपका आज्ञाकारी भाई हूँ, छोटा भाई। केवल कहने के लिए। जब मैं अतिथि का आतिथ्य करने के लिए कहता हूँ तो तुम मनमानी करते हुए स्वयं उनका आतिथ्य करते हो। ये छोटा भाई बड़े भाई को कष्ट नहीं देना चाहता। बस बस, बांसुरी के मीठे स्वरों की तरह लगे मीठे स्वरों में बोलने। अब कह रहे हो बड़े भाई को कष्ट नहीं देना चाहते। राम अवतार में कहते थे बड़े भाई के होते छोटा भाई क्यों कष्ट उठाएगा। नारायण नारायण। तुमसे एक प्रार्थना है छोटे। प्रार्थना क्यों? आप आज्ञा कीजिए भैया। फिर से आज्ञा? देव की माता को सांत्वना दे दो। शीघ्र ही दूंगा भैया, परंतु आपने मुझे क्षमा कर दिया ना। नहीं करेंगे तो मैं रो पड़ूंगा। ठीक है, नौटंकी मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो ना तो मैं तुमसे रूठ सकता हूँ ना ही तुम पर क्रोध कर सकता हूँ। मेरे अच्छे भैया। माखन मत लगाओ मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें माखन खिलाया तो मैया मुझे ही माखन चोर कहने लगी। यदुरानी, यदुरानी, मथुरा नरेश कंस का सैनानिक प्रक्षुब्ध भवन में घुस आया है। मैंने उन्हें रोका, परंतु उन्होंने मुझे अपमानित करके कक्ष से बाहर निकाल दिया।
प्रणाम यदुरानी। ये प्रणाम दिल से है या दिखावे के लिए? मेरा प्रणाम दिल से है यदुरानी। मैं आपका आदर करता हूँ। इसीलिए बिना अनुमति कक्ष में आ गए? वो तो मेरी विवशता है यदुरानी। प्रक्षुब्ध, जो किसी के वश में होता है वही विवश होता है। आप भी मथुरा नरेश के वश में। उन्हीं की आज्ञा से बिना अनुमति हमारे कक्ष में आने का साहस किया ना आपने? कहिए, किस लिए आए हैं? यदुरानी, मैं वसुदेव जी को लेने आया हूँ। मथुरा नरेश उन्हें अभी इसी समय मिलना चाहते हैं। फिर से भैया की वक्र दृष्टि मेरे पति पर क्यों पड़ गई है प्रक्षुब्ध? परंतु मेरे पति इस समय भवन में नहीं है। वो जैसे ही आएंगे मैं भैया के पास उन्हें भेज दूंगी। क्षमा चाहता हूँ, महाराज का आदेश है वसुदेव जी को लेकर जाने का। जब तक वो नहीं आते तब तक हम यहीं रहेंगे। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था गुरुदेव कि हमारी 8वीं संतान जीवित होगी, किंतु आपने कृष्ण के बारे में बताकर मानो हमारे जीवन में बांझ धरती पर खेती उगा दी। वसुदेव, कभी कभी अज्ञान में ही सुख होता है। यदि तुम्हें ज्ञान होता तो तुम दुखी हो जाते, क्योंकि कंस तत्काल गोकुल पर आक्रमण करके महाभयंकर संहार कर देता। अज्ञान में होने के कारण मैं सुखी तो हुआ गुरुदेव, किंतु अब आगे? कोई चिंता नहीं है वत्स। सृष्टि के रक्षक और पालक ने सृष्टि कल्याण के लिए और कंस जैसे अधर्मियों का दमन करने के लिए देवकी की कोख से जन्म लिया है। वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा।